नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलयुगी पुत्र ने अपनी मां और भाई पर किया जानलेवा हमला। आधा सैकड़ा की संख्या में सरहंगों ने आदिवासी परिवार पर किया जानलेवा हमला। परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल। सीसी बनवाने के एवज में उपयंत्री ने 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। और रीवा में हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा का किया गया आयोजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में कलयुगी पुत्र द्वारा अपनी ही मां और भाई पर जानलेवा हमले किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में घायल रजनीश साकेत ने बताया कि आज सुबह उसका छोटा भाई संजय किसी बात को लेकर मां विभा साकेत के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिस दौरान बड़े भाई रजनीश ने जब उसे मना किया तो छोटे भाई ने डंडे से उस पर हमला कर दिया। घटना के दौरान बीच बचाव करने पर आरोपी ने मां को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस घटना में मां सहित उसके बड़े बेटे को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें फिलहाल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी छोटा बेटा घर से फरार हो गया है। घटना सुबह सुबह जो है तो जगह तो मम्मी को हमारे गाली दे रहा था वो। तो हम गए भाई को बोले कि क्यों गाली दे रहे हो। तो जो है तो मम्मी को धोस दिया। मम्मी को मारा था, हम पकड़े उसको तो मम्मी को धोस दिया, हमको मारने लगा डंडा से। भाई मारा है छोटा वाला संजय साकेत। हाँ, सगा भाई है संजय साकेत, रजनीश साकेत। मम्मी है हमारी विभा साकेत, विभा साकेत रतहरा। हाँ, थाना थाना में हम 100 नंबर लगाए तो बोले कि जो है तो पहले जाओ अपना इलाज कराओ, इसके बाद जो है तो पुलिस वहीं सब संजय गांधी में होगा। विवाद मम्मी को गाली दिया, फिर हो गया मार पीट करने लगा है। नशा वशा नहीं करता है सब। मम्मी मम्मी को वो धोसा मारा, मम्मी को गाली दे रहा था। तो हमने बोला क्यों मम्मी को गाली दे रहे हो, तो हमको भी अनाप शनाप गाली दिया, मारने लगा डंडा से। सिमरिया थाना अंतर्गत आदिवासी परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। सिमरिया वार्ड क्रमांक 5 के रहने वाले जगदीश साकेत ने बताया कि 21 जनवरी को सुबह 7 बजे के आसपास मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा था। रास्ते में कौतमान मोहल्ले में नाली निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां पर मोटरसाइकिल उतरकर घसीटते हुए आगे निकला कि इसी बीच थोड़ा सा बालू इधर उधर हो गया, जिसे देखकर भैयन शुक्ला का छोटा भाई बहस करने लगा और गालियां देने लगा। इसके अलावा जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पास खड़े राम नरेश गौतम ने आरोपी से मारपीट करने को मना किया। तभी आरोपी ट्रैक्टर से राड निकाल कर लाया। इसके बाद मैं वहां से भाग गया। जब पहुंचा तो आरोपी अपने 20-22 साथियों के साथ आया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। आरोपियों में अंशु शुक्ला, उसका छोटा भाई, दोनों के पिता रामायण शुक्ला, सुशील गौतम, राम जी के गौतम, छोटू गौतम, राम विश्वास गौतम सहित कई अन्य आरोपियों ने लाठी डंडे और ईंटों से हमला कर दिया। इस दौरान घटना में जगदीश साकेत, उमा साकेत, नैना साकेत, केदार साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फरियादियों ने बताया कि डायल 100 को सूचना दी गई, लेकिन 2 घंटे बाद आई, जिसके बाद रिपोर्ट लिखाने सिमरिया थाने पहुंचे तो वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कहा गया कि पहले अस्पताल जाओ, उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। घटना का वीडियो भी पीड़ितों ने पुलिस को सौंपा है, जिसकी शिकायत आरोपियों ने आज रीवा एसपी से की और उचित कार्यवाही की मांग की है। यहाँ पे मौजूद हैं जगदीश साकेत, उमा साकेत, नैनी साकेत, केदार साकेत। ये सिमरिया के वार्ड 5 के निवासी हैं। और देख सकते हैं किस तरह से मनवादियों ने किस तरह से जो है ये मारपीट की है, किस तरह से सर फोड़ा है। इधर बहनों को देखिए किस तरह से हाथ में मारा, फ्रैक्चर हो गया। इधर जो होते देखिए चेहरे में किस तरह से जो है मारे हैं। इधर दिखाइए कहाँ ये देखिए किस तरह से जो है तो रॉड लाठी ये मानो और ये देखिए किस तरह से जो है तो मानो गंभीर चोटें आई हैं। मैं अभी एसपी साहब से मुलाकात किया हूँ और उम्मीद है ये इस तरह से ये छुड़ाया गया है। ये किस तरह से जो है हथियार है, धारदार हथियार है, ये गरासा टाइप से देख सकते हैं। मानो आज जंगल राज इस सरकार में हो चुका है। कहीं न कहीं जो है इन मनवादियों का जो है तो इलाज ढंग से नहीं हो रहा है। शासन सत्ता के लोगों तानाशाही लोगों द्वारा जो है तो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर FIR के लिए अभी आदेशित करा है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी भी हुई। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग पूरी बहुजन समाज पार्टी जो है तो रोड में उतरेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। धन्यवाद। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और मेरे भाई की FIR कर दी गई। उसके CCTV फुटेज चाहिए और कै बजकर कै मिनट में मेरे भाई के ऊपर FIR हुई है। 2 तेज रफ्तार
रफ्तार बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुआ लक्ष्मणपुर की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पिपरवार का रहने वाला उमेश दुबे बीती रात 8 बजे रीवा से अपने गांव बाइक में सवार होकर जा रहा था कि बैकुंठपुर से आ रही तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद सर में गंभीर चोट आने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उमेश की मौत हो गई। ये घटना ये हुई, घर से वो आए थे मीठा बनाने रीवा के लिए, हलवाई का भी काम करते हैं। तो यहाँ से बना के जा रहे प्लॉट साइड, तो ये लहुआ के पास एक्सीडेंट हो गया। दो आदमी साथ में थे, एक जो है वो उसकी चोट लगी है हल्का, ये हॉस्पिटल में आके खत्म हो चुके हैं। उसको चोट लगी, वो ऐसे हलवाई साथ में काम करते हैं, हेल्पर से। ये ये रीवा से पिपरवार जा रहे थे, ये अपना के लहुआ कफार के पास है, रोड किनारे एक्सीडेंट हो गए। ये इधर से जा रहे थे, वो गाड़ी वाला बैकुंठ उस तरफ से आ रहा है, तो ये अपने साइड में से वो अगला आदमी किया हुआ था क्या कैसा ला के ठोक दिया। ये घटना 9 साढ़े 9 बजे करीब की है। फिर हॉस्पिटल ले लाने में ज़्यादा देर हो गई है, इसके वजह से एम्बुलेंस को सुविधा नहीं मिल पाया। 1 घंटा वहाँ तक पड़ा रहा, इसके बाद उसको यहाँ लाया गया, इसके कारण लेट हो गया, उसका खून पूरा बह चुका है। उसके सिर में लगी थी, आँख में यहाँ पूरा ये फट गया है, बाँखा ये पूरी हड्डी उड्डी सब टूट गई थी। मर मिसक की मौत हो चुकी है बेड जाने की वजह से, इसलिए 1 घंटा वहाँ पड़ा था, वो एम्बुलेंस नहीं पहुँची, उसके बाद दिक्कत हो चुकी। बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए हिंदुस्तान ओलंपियाड प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन रीवा जिले में कराया गया, जिसमें कुल 9 केंद्र बनाए गए थे। बच्चों की प्रतिभा को पहचानने के लिए शासन द्वारा संचालित कराई जा रही ओलंपियाड परीक्षा का आज रीवा जिले में संचालन कराया गया। प्रत्येक ब्लॉक में एक केंद्र बनाए गए थे। सभी 9 केंद्रों में एक साथ परीक्षा संचालित हुई। परीक्षा में 99% छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। रीवा शहरी क्षेत्र में मातन क्रमांक 3 को केंद्र बनाया गया था, जिसमें दूसरी एवं तीसरी के छात्र छात्राओं को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा तथा 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए भी विषयों का चयन किया गया है। ओलंपियाड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को भोपाल में आयोजित होने वाली परीक्षा में मौका मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर अपना मातन 3 का परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसमें आज जो परीक्षा है, दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों की ये 3 विषय, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तो ये तीसरा राउंड चल रहा है। इसी के साथ 6 से 8 तक की परीक्षाएं जो हैं, इसमें 6 विषय की परीक्षाएं होती हैं। आज इसमें से 3 विषय की परीक्षाएं, एक हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो पहले राउंड में हिंदी की, दूसरे राउंड में इंग्लिश की, तीसरे राउंड में संस्कृत परीक्षाएं चालू। इसमें प्रत्येक विषय में 8वीं में लगभग 163 छात्र माने दर्ज हैं, इसमें से उपस्थिति लगभग 1 छात्र अब्सेंट हैं, यही उपस्थिति लगभग 70 1 छात्र। इसी तरह से दूसरी और तीसरी में भी कुल 68 छात्र लगभग हर विषय से, जैसे हिंदी हो गई दर्ज 68 हैं, अंग्रेजी में भी दर्ज 68 हैं, उसमें भी उपस्थिति 1 लड़के अब्सेंट हैं, उपस्थिति लगभग 99। रायपुर करचुलियान जनपद अंतर्गत उपयंत्री को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। मामले को लेकर फरियादी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि उनकी पत्नी सरपंच है। गांव में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी सीसी बनवाने के एवज में आरोपी अनुराग पांडे ने 1,42,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई। जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रीवा में बने ऑफिस में आरोपी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। ये रायपुर करचुलियान जनपद के सब इंजीनियर हैं। मैं इनको सर मूल्यांकन सीसी करने के लिए 2-3 काम दिए थे। 2 नाली निर्माण एक कबूतरा था, उसी के बाद इन्होंने रात की वो किए थे, मांग किए थे। कितने पैसे की मांग की जा रही थी? 1,42,000। ये कहा कि सीसी जारी करने के नाम, सीसी जारी करने के लिए, सीसी और मूल्यांकन। ये किस पद पे है? ये सब इंजीनियर पद पर, उपयंत्री। आप क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं? नहीं, हम ठेकेदारी नहीं करते, हम सरपंच की मदद करते हैं, उनके द्वारा ऑथराइज हैं हम, वो हमको लगा वो किए हैं। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार पटेल।
आप सरपंच पति है? नहीं, सरपंच पति है। सरपंच पति है, उसी पंचायत में आप काम करते हैं। जी हाँ, उनके कहने पर करते हैं, ऐसे नहीं हमको करने का कोई। तो आपसे पैसे मांगे, आपने पैसे दे दिया, शिकायत की। ये पैसे दिए, तो क्या कमी, काम में कुछ कमी थी, किसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? काम को सब वो चेक कर लिए थे, काम में कोई कमी नहीं थी, वैसे भी वसूलना चाहते थे, हम चला लेंगे कभी करेंगे। कितने निर्माण कार्यों की सीसी जारी करने अभी तो 3 का निर्माण कार्य है। कौन कौन से निर्माण कार्य? एक चबूतरा था और 2 नाली निर्माण। आज आपने कितना पैसा दिया? 20,000 दिया। इससे पहले भी कोई भुगतान किया था? नहीं, इससे पहले मैं नहीं दिया। आज जो पकड़े गए 20,000 की राशि लेके पकड़े गए। हाँ। क्या नाम है पकड़े गए? जी, क्या नाम था उनका? अनुराग पांडे। ये कौन सी पंचायत में उपयंत्री है? ये अपनी हरदुआ में आता है, ग्राम पंचायत करौंदी। ये आज एक उपयंत्री अनुराग पांडे को रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया है। शिकायत करता है सुशील कुमार पटेल, जो कि उनकी पत्नी सरपंच है। ये काम में उनको सहयोग करते हैं। तो जो उपयंत्री हैं, इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। इन्होंने एक वर्तमान में एक स्टाफ बैंक का निर्माण करवाया, उसका पैसा निकला है तो उसमें कमीशन मांग रहे थे। तो 1,42,000 रुपये की डिमांड थी, जिसमें से 20,000 रुपये आज पहली किस्त लेते हुए ट्रेप किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कहाँ होगी? ये इनके एक प्राइवेट ऑफिस बना रखा था इन्होंने, वहां पे इनके प्राइवेट ऑफिस में पकड़ा गया है, रीवा के अंदर। सर कितने का निर्माण कार्य था और कितने % कमीशन मांगा गया था? निर्माण तो अभी जो भी हुआ है, लेकिन 5,30,000 रुपए का भी कुछ डिस्पर्स हुआ था, पैसा निकला था। उसमें से ये पैसा मांग रहे थे, पहले और भी पैसा निकला हुआ है, उसमें से ये 1,42,000 रुपए डिस्पर्स मांग रहे थे। ये कंपटीशन सर्टिफिकेट के लिए? जी हाँ, मूल्यांकन करना है, कमीशन सर्टिफिकेट होना, और भी कुछ काम है, उनका भी काम रोक कर रखा था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्पिन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है। और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। रीवा में धान खरीदी केंद्र पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रीवा जिले में एक धान खरीदी केंद्र पर किसानों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सेवा सहकारी समिति बभनगमा के प्रभारी पर किसानों का धान नहीं तौलने और घूस मांगने का आरोप लगा है। किसान जयप्रकाश पटेल ने कलेक्टर से शिकायत की है। किसान जयप्रकाश ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 जनवरी को 107 बोरी और 660 बोरी धान का टोकन लिया। 11 जनवरी को धान तौलने पहुंचे तो समिति प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने टोकन वापस करने से इनकार कर दिया। किसान का आरोप है कि उन्होंने 60,000 की रिश्वत मांगी, जिसमें से 15,000 रुपये पहले भी दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद आज तक उनका धान नहीं तौला गया। किसानों ने मांग की या तो धान तौला जाए या वापस कर दिया जाए और दोषी अधिकारी पर कार्यवाही हो। हम लोग मतलब बजरंगपुर के रहने वाले हैं और हमने मतलब बभनगमा मतलब सोसाइटी में धान बेची है, जिसमें मतलब हम लोगों से 660 बोरी का टोकन लेने के बाद बोले कि शाम हो गई है और शाम को नहीं चढ़े, कल सुबह आ जाइएगा। उसके बाद हम लोगों का टोकन भी रख लिए हैं और हम लोग धान भी नहीं चढ़ाई जा रही है और उसके अनुसार 60,000 की मतलब डिमांड भी रखी जा रही है, जिसमें से हम लोगों के पास 15,000 रुपए था तो हम लोग 10,000 और 5,000 करके अकाउंट में डाले हैं और बोला कि भैया हमारी धान चढ़ा दीजिए, उसके बाद जब हमारे पास अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम लोग डाल देंगे। तो मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमने मतलब 11 तारीख को जब गए चढ़वाने धान तो वहाँ पर जो सोसाइटी प्रबंधक नहीं मिल रहे हैं बीरू सिंह, उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया मतलब आके करेंगे। 2 दिन 4 दिन से हम लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं और वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं। और ऑपरेटर सचिन भैया बोल रहे हैं कि मतलब जब तक वो नहीं मेरे को लिख के नहीं या फिर दूसरा टोकन नहीं देंगे तो हम लोग धान नहीं चढ़ाएंगे। और आज हम लोगों ने बात की है तो बोलते हैं कि भैया जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना चले जाइए, मैं धान नहीं दूंगा। और जबकि हम लोगों की 667 बोरी मतलब बीरू सिंह मतलब वीरेंद्र सिंह परिहार मतलब हम लोगों की धान मतलब नहीं देने के चक्कर में है। और हम लोग 2-4 किसान अपने घर के चाचा लोगों को सबका ले जाके
मतलब हम लोगों के पास परिवहन का सुविधा है तो हम लोग वहाँ रखें, तो वो मतलब देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। और जिसका की रजिस्ट्रेशन भी मतलब आज लास्ट है 22 और 23 और 18 से मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन भी पुराने हो चुके हैं। तो या तो सर से अपील है कि मतलब या तो हमारी धान दिलाएं और या तो फिर मेरे मतलब रजिस्ट्रेशन चढ़ाने की अनुमति दें, है ना। पैसा मांग रहे हैं कि मतलब जिससे मतलब कि हम उसमें चढ़ा दें, है ना। मतलब हम लोगों से कमीशन मांगा जा रहा है कि मतलब पैसा दे दीजिए तो हम उसमें चढ़ा दें। 60,000 रुपए की डिमांड रखी जा रही है, जिसमें से हम लोगों के पास आज 1 महीने से धान रखी थी, तो उसको मतलब पहले तो लेट तोलवाई हुई, जिसमें से हम लोग 10,000 और 5,000 करके अमाउंट दिए हैं और मतलब अभी 45,000 बाकी है। तो हम लोगों के पास पैसा न होने की वजह से हम लोग बोले कि धान चढ़ा दीजिए, हम लोग जब आ जाएगा धान का पैसा दे देंगे, तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं हाँ ये रिश्वत के पैसे हैं, बोल रहे हैं कि भैया पहले पैसा दीजिए तो चढ़ा दूंगा, और हम लोग पैसा नहीं व्यवस्था होने के कारण मतलब अभी तक हम लोग धान नहीं चढ़ी, जबकि मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी लास्ट डेट भी करीब करीब 2 को खत्म हो गई है। औरों की आज खत्म हो जाएगी। आज 22 तारीख है, 22/1/2025, कल मतलब 23/1/2025 को रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि खत्म हो जाएगी। जिले के ग्राम पंचायत जबा में पंचायत भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत जबा अंतर्गत गढ़वा में पंचायत भवन के लिए नई जगह चयनित करने की मांग उठी है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पंचायत भवन शासकीय भूमि था, लेकिन अब जर्जर हो गया है। प्रशासन ने नया भवन तालाब के पास स्वीकृत किया है, जहां पानी भरा रहता है और रास्ता भी नहीं है। इससे ग्रामवासियों को परेशानी होगी। गढ़वा जनपद जवा रीवा मध्य प्रदेश। सर इसमें प्रेजेंट टाइम पर पेशे में वकील करता हूँ वकालत जवा तहसील में। और सर हमारे ग्राम पंचायत में सर एक बिल्डिंग मंजूर हुई है, ग्राम पंचायत भवन बिल्डिंग। तो सर वो मुख्यालय में बननी चाहिए। और सर मुख्यालय में ज़मीन है, सर विद्यालय से लगी हुई ज़मीन है सर पंचायत भवन से। तो सर वो बिल्डिंग ग्राम पंचायत मुख्यालय में न बनकर सर दूसरे राजस्व ग्राम में ग्राम लुचकी में सर एक तालाब से लगी ज़मीन में सर वो बना रहे हैं। सर वहाँ पर कोई भी रास्ता वहाँ पर नहीं है वहाँ जाने के लिए। तालाब के स्वरूप को सर बिगाड़ कर वहाँ पर वो बना रहे हैं। सर हम लोगों की ये इच्छा है कि हम लोगों की ग्रामवासियों की मांग है कि सर वो हमारे मुख्यालय में रहे। और सर ज़मीन लगी हुई है, और सर ज़मीन नंबर 205 नहीं ज़मीन नंबर सर 140 नंबर सर गढ़वा में सर पुरानी पंचायत भवन बनी हुई है, जीर्ण शीर्ण है। सर हम लोग चाहते हैं कि उस सर जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग को सर हटा के उसी स्थान पर पंचायत भवन बनाई जाए। तो सर हमारे जो सरपंच सचिव हैं सर ज़बरदस्ती उस बिल्डिंग को दूसरे राजस्व ग्राम में लुचकी में तालाब से लगी ज़मीन सर 4 माह पानी सर लगातार बरसात में भरा रहता है, और सर वहाँ पर रास्ता भी नहीं है, और तालाब के अगोर से लगी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, और उसमें सर वो बना रहे हैं। सर अत्यजन करवाए हैं, और सर उस ज़मीन का सर अभी भी यूनियन बैंक में सर अभी भी वो बंधक है सर, ये दर्ज है सर इसको देखा जा सकता है सर। बंधक जमीन में वो बनवा रहे हैं जी सर। सर ये सर ज़मीन बंधक है यूनियन बैंक में सर आज भी। सर किस मकसद से सर कैसे सर वो फीड हो गया इसमें सर 8 डिसमिल सर उसको किए हैं। सर फीड ना होता रहा होगा तो सर इसमें लिखा गया मध्य प्रदेश शासन पंचायत भवन रीवा मध्य प्रदेश निजी संस्था सर इसमें लिखा गया, निजी संस्था भी इसमें जोड़ा गया। दूसरी बात सर हमने श्रीमान तहसीलदार को सर आवेदन दिया कि सर इसको स्थगन दिया जाए, तालाब के स्वरूप को न बिगाड़ा जाए, पंचायत भवन वहाँ ना बनाई जाए। यदि वहाँ पंचायत भवन बनेगी तो रास्ता नहीं है, शासन का पैसा अपव्यय होगा। यदि किसी प्रकार से बन भी जाएगी, रास्ता बन भी जाएगा तो सर वहाँ 4 महीना सर आवागमन का रास्ता बिल्कुल नहीं है, और सर पानी वहाँ भरा रहता है। तो तहसीलदार साहब महोदय ने उसका सर स्थगन दिया, और स्थगन सर दिया तारीख 18 को, और सर अगली पेशी सर हुई 27/1/2025 को। तो सर स्थगन के 2 ही दिन बाद 20 तारीख को पेशी के पहले ही सर तहसीलदार साहब सर 20 तारीख को इस को ब्रेकेट कर दिए। तो सर तहसीलदार की सर ये ज़बरदस्ती, शासन का दबाव या कि पैसा का लेन देन, सर जो कुछ रहा हो भगवान जाने सर, ये तो सर मैं नहीं जानता हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गगहरा में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने नशा न करने की शपथ ली। श्री ज्ञान यज्ञ भागवत महापुराण समापन के अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी के द्वारा आज ग्राम गगहरा में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने नशा न करने की शपथ ली। एक साल पहले शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष की माता का निधन हो गया था। उस समय भी अंतिम संस्कार के समय हजारों लोगों ने नशा मुक्त की शपथ ली थी। आज एक साल बाद उनकी माता कौशल्या देवी की बरसी के अवसर पर भागवत ज्ञान का आयोजन किया गया। इसके समापन अवसर पर भी सैकड़ों लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। आज हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। एक वर्ष पहले मेरी मां का देहावसान हो गया था। उस समय अंतिम संस्कार के समय भी हमने जो भी लोग वहां मौजूद थे सबसे हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई थी। और आज अब कल हमारी मां की बरसी है और अभी एक सप्ताह से लगातार भागवत कथा चल रही थी और आज उसका समापन है। समापन के अवसर पर यहाँ पे जो लोग भी मौजूद थे उनसे हमने पूर्णाहुति के रूप में हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई है, ताकि लोगों का घर परिवार आबाद रहे, लोग सुखी रहें और नशे से दूर रहें। हमने अपने बेटों के व्रतबंध में भी हमने शपथ दिलवाई थी। जो लोग आए थे, हमने अपनी बेटी की शादी में भी हमने शपथ दिलवाई थी। हमने अपने बेटे की शादी में भी पिछली वर्ष हमने शपथ दिलवाई थी। अपने माँ के अंतिम संस्कार के समय भी हमने शपथ दिलवाई थी। और बूट पालिश दिल्ली में भी, रीवा में भी कई बार हमने की लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये जागरूकता अभियान हमारा सदैव चलता रहेगा, क्योंकि नशा मुक्त कराना मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी हमारा प्रोग्राम नशा मुक्ति के बिना संभव नहीं है, हम करते हैं। और जो भी लोग हमारे साथ शामिल होते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनको हम मैसेज देते हैं, उनसे शपथ दिलवाते हैं कि लोग नशा ना करें, ताकि उनका घर परिवार आबाद रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि नशे की वजह से लोगों के घर बर्बाद हो। श्री कृष्ण की कथा साप्ताहिक यज्ञ के माध्यम से यही अभी प्रार्थना कर रहा था कि जो भी कुरीतियां मनुष्य ने रखी है अपने अंदर, आज हम ऐसा कुछ संकल्प ले कि हे प्रभु, हमने आपका इतना सुंदर गुणगान किया, आपकी अगवानी ली, आपको अपने पास रखा प्रभु। जैसे आपने बाल सुख का नने प्रकार के माध्यम से नंद बाबा यशोदा को सुख दिया, और आज हम प्रभु हैं तो कुछ ऐसा करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। जो हमारे अंदर की कुरीतियां हमारे अंदर धुंधकारी बन के बैठी है, इस कथा श्रवण के माध्यम से, जिससे हमारा ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद से कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अपने सामने किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।